नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं। पहली खबर रहेगी कि नए सालों में 1670 शिक्षक प्रदेश को मिलने जा रहे हैं प्राथमिक शिक्षा के। दूसरी जो महत्वपूर्ण अपडेट है कि इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यूपी से डीएलएड करे हुए अभ्यर्थियों के साथ क्या होने वाला है, उसके संबंध में बातचीत करेंगे। क्योंकि पिछली भर्ती में जो यूपी डीएलएड से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी थे, एक तरफ उनकी जांच चल रही है, कहीं पर उनको निलंबित किया जा रहा है, कहीं पर उनसे सो कॉल्ड नोटिस जारी किया जा रहा है। तो उनकी जांच प्रक्रिया एक तरफ पिछली भर्ती की गतिमान है, और दूसरी बात यह कि इस भर्ती में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूपी डीएलएड से आवेदन आए हुए हैं। तो उन आवेदनों को लेके क्या विभाग की मंशा बन रही है, उसको लेके भी बातचीत करने वाले हैं। तीसरा यही कि आपकी काउंसलिंग की तिथि कब तक होने की संभावना है, उस पर लेके बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए सीधे वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो जल्द से कर लें। पहली महत्वपूर्ण खबर है, जिले में 241 पदों पर होगी सहायक अध्यापक की तैनाती। विभाग को मिले हैं 6634 आवेदन। अब ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की अपडेट है। 241 पद आपके अल्मोड़ा जनपद में है, जिसके लिए 6600 आवेदन सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही आए हुए हैं। तो इसको लेके बात करेंगे। अल्मोड़ा जिले में संचालित प्राथमिक विद्यालय में 241 पदों पर सहायक अध्यापकों की तैनाती होगी। जिले में शिक्षकों की जल्द नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। विभाग को 241 पदों के लिए होने वाली भर्ती के लिए 6634 आवेदन मिले हैं। अल्मोड़ा जिले में 1193 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में लंबे समय से सहायक अध्यापक के 284 पद रिक्त चल रहे हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए जिले में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शासन से मिले निर्देश पर विभाग ने 7 दिसंबर को, ये 7 दिसंबर नहीं होगा, ये होगा आपका 7 नवंबर को 241 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की। विभाग ने 241 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया के लिए 6600 आवेदन मिले हैं। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों में अंकित विवरण को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अपलोड किए गए आवेदन पत्रों में अंकित विवरण का मिलान करने के लिए अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। विभाग के मुताबिक अंकित विवरण गलत होने पर अभ्यर्थी 29 दिसंबर तक एक बार फिर से आवेदन कर या पिछले आवेदन को सही कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार कर नियुक्ति पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ये संवाद है। और जो प्रभारी सीईओ है चंदन सिंह बिष्ट सर, उनका क्या कहना है उस पर भी देख लेते हैं। 241 पदों पर जल्द सहायक अध्यापक की तैनाती के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अध्यापक विहीन विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर तैनाती होगी। चंदन सिंह बिष्ट, प्रभारी सीईओ अल्मोड़ा। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी सर का ये कहना है कि जो शिक्षक रहीन विद्यालय है वहाँ पर नियुक्ति होगी। अल्मोड़ा में मैं बता दूँ आपको कि 19 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी शिक्षक तैनात नहीं है। तो सबसे पहले 19 विद्यालयों में ये तैनाती की जानी है, उसके बाद जाके आपके 241 पदों के बाकी पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अगली अपडेट देखेंगे। शिक्षा विभाग नए साल में मिलेंगे 1670 शिक्षक। देहरादून, प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूलों को नए साल में 1670 शिक्षक मिलेंगे। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए जिला स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पौड़ी जिले में 230, चमोली में 162, रुद्रप्रयाग में 155, टिहरी में 216, उत्तरकाशी में 134, देहरादून में 97, नैनीताल में 129, अल्मोड़ा में 241, बागेश्वर में 118, पिथौरागढ़ में 103 और चंपावत जिले में 85 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के आवेदन मिलने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए साल में विभाग को ये शिक्षक मिलेंगे। तो ये अपडेट आज की अपडेट थी कि 1670 शिक्षक आपको मिलने जा रहे हैं नए साल में। और आगे बात करते हैं अगली अपडेट को लेके, जो महत्वपूर्ण अपडेट होगी यूपी डीएलएड से संबंधित। प्राइमरी शिक्षक भर्ती में फिर यूपी से आवेदन। देखिए, आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि 2024 तक, यानी कि 2024 के पहले के जितने भी बैच हैं जो अभी इस भर्ती में आवेदन कर रहा है, वो भी इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि जिनका पास आउट 2025 में हुआ है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो यूपी में उस बैच तक के डीएलएड करने के लिए यूपी का
आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी था। तो उन्होंने स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर वहाँ से डीएलएड किया। तो वहाँ उत्तराखंड में कैसे जॉब कर रहे हैं या किस किस प्रकार से किस स्थायी के आधार पर जॉब के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो इस पर विभाग को क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो उस क्वेश्चन मार्क को लेके एक बार फिर से ये खबर जो हेडलाइन में है, क्योंकि पिछलों की जांच हो रही है और अगली भर्ती प्रक्रिया में फिर ऐसे ही लोग शामिल हो रहे हैं, तो इस पर देखने वाली बात होगी। अब देहरादून मुख्य संवाददाता, उत्तराखंड में पिछले साल प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में यूपी के डीएलएड वालों को नौकरी मिलने की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है। यहाँ नई भर्ती में फिर बड़ी संख्या में यूपी से डीएलएड कर आए अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में इस बार भी दो राज्यों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के चलते कई अभ्यर्थियों के आवेदन पर तलवार लटक रही है। जिला स्तर पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में प्राइमरी शिक्षकों के लिए 61,000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। जिले में इन आवेदनों को लेकर प्रत्यावेदन मांगने शुरू कर दिए गए हैं। इसके निस्तारण के बाद चयन सूची तैयार होनी है, लेकिन इस बार भी प्राइमरी शिक्षकों के लिए बड़ी संख्या में यूपी से डीएलएड कर आए अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में आवेदन को लेकर अभी पिछले साल हुई भर्ती प्रक्रिया को जांच चल रही है। अकेले उधमसिंह नगर जिले में भर्ती हुए 52 शिक्षक संदेह के घेरे में हैं, जबकि अन्य जिलों में कई ऐसे युवाओं ने नौकरी हासिल की है जिन्होंने यूपी के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर यूपी से डीएलएड किया, फिर उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर यहाँ नौकरी हासिल कर ली। जबकि एक वक्त पर एक व्यक्ति एक ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र को वैध माना जाता है। अपर निदेशक बेसिक शिक्षा परमेंद्र छकलानी के मुताबिक जिला स्तर पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष कराने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें डीएलएड, स्थायी निवास, शैक्षिक योग्यता के साथ ही अन्य वांछनीय योग्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट कही गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाइडलाइन जो है एडी सर के माध्यम से, एडिशनल डायरेक्टर अपर निदेशक के माध्यम से जो है गाइडलाइन जारी करी गई है, ऐसा विवरण में बताया गया है और उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट करी गई हैं। अब देखिए होना क्या है इन लोगों का, ये विभाग ही तय करेगा। एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि 2024 में यूपी के अन्य राज्यों को छूट दी थी। ये बिल्कुल सही है, जो अभी कर रहे हैं उनका बिल्कुल वैलिड है, लेकिन जो पहले करके आए थे उनका इनवैलिड माना जाएगा, ऐसा कहना है विभाग का। हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने 2024 से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए डीएलएड में प्रवेश देना शुरू किया। जो अभ्यर्थी 2026 से यूपी से डीएलएड करके आएंगे उन्हें उत्तराखंड के स्थायी निवासी भी हो सकते हैं, लेकिन यूपी में 2025 तक जारी डीएलएड का सीधा अर्थ है कि उन्होंने यूपी के स्थायी निवासी के आधार पर यह कोर्स किया होगा। 2 जिलों से हैं यूपी से डीएलएड करने वाले आवेदन। यूपी से डीएलएड कर उत्तराखंड में नौकरी के लिए आवेदन करने वालों में अधिकांश आवेदन करने वाले हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले के आवेदक ज़्यादा हैं। ऐसे आवेदकों ने अलग अलग जिलों में अलग अलग आवेदन भी किया है। तो ये थी आज की अपडेट, महत्वपूर्ण अपडेट। यूपी डीएलएड से संबंधित 1670 शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित और 241 शिक्षक अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में नियुक्ति से संबंधित। अब काउंसलिंग की तिथि को लेकर मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है और एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अभी 29 या 30 तारीख के आसपास निर्देशालय स्तर से की जानी है, जिसमें सारी जो चीज़ें हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एक बार विस्तृत तौर पर अंतिम रूप जिन्हें दिया जाना है कि काउंसलिंग की तिथि भी तभी निर्धारित की जाएगी। तो अगले हफ्ते तक ये प्रतिवेदन लिस्ट का काम चलेगा, तो उसी टाइम पर ये चीज़ें होनी है और काउंसलिंग आपकी जनवरी के दूसरे हफ्ते में देखने को मिलेगी। उसके बाद मिड ऑफ जैन यानी कि 15 जनवरी के आसपास आपको नियुक्ति पत्र पहली काउंसलिंग के देखने को मिल जाएंगे। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और कोई अगर आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।